ये आपका है श्रेणी क्रम में आरसी परिपथ। इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस सी, संधारित्र और प्रतिरोध लगाया हो। प्रतिरोध के जो ये वाला सिरा और ये सिरा हो गया, इस पे विभवांतर वी आर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध के कारण उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, वी आर। और ये कैपेसिटेंस है, इसके इस वाले सिरे पे और इस वाले सिरे पे उत्पन्न विभवांतर वी सी हो जाएगा। माना परिपथ में सी धारिता व आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़कर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्रत्यावर्ती धारा लगाई गई। ये लगा दी हमने प्रत्यावर्ती धारा। अब एक कंडीशन होती है, ठीक है, धारिता के लिए, जो धारिता ये होती है C, इसके लिए विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी व प्रतिरोध के लिए विभवांतर धारा के समान कला में होता है। मतलब इसका ये है, जो धारिता के लिए इस सी के लिए जो विभवांतर होता है ना VC, तो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। जो VC है ना, ये VC जा रहा है नीचे को, ये धारा के लिए है और ये VC के लिए है। तो धारा से VC है ना 90 डिग्री पश्चगामी नीचे की ओर, निगेटिव भी कह सकते हैं, नीचे की ओर भी कह सकते हैं। तो धारा से नीचे की तरफ पश्चगामी नीचे की साइड में बन रहा है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, प्रतिरोध आर के लिए जो विभवांतर है ना प्रतिरोध के लिए वी आर, ठीक है, धारा के समान कला में होता है। वी आर तो धारा ये इस दिशा में बह रही है, तो वी आर विभवांतर है प्रतिरोध का, वो भी सी धारा में जा रहा है। ठीक है, तो VC इधर है, VC आई से 90 डिग्री नीचे की ओर पश्चगामी और VR आई की कला में है। तो सदिशों के नियम से इन दोनों का परिणाम ही हमने V मान लिया। तो जो V होगा ना, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर हो जाएगा। जो VR है इसे VR ले लेते हैं, ये जितना यहाँ से यहाँ तक VR है, इसे यहाँ से यहाँ तक VR मान लिया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। V स्क्वायर बराबर VL स्क्वायर VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। VR बराबर होता है IR, VC बराबर होता है IXC। तो VR IR VC IXC की वैल्यू इसमें समीकरण 1 में रख देंगे। तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, IR का होल स्क्वायर प्लस VC बराबर IXC का होल स्क्वायर। I स्क्वायर R स्क्वायर होल स्क्वायर खोल देंगे और इसमें से I स्क्वायर लेके V के अपोन में चला जाएगा। V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, V अपॉन I स्क्वायर जो है ना वर्गमूल में चला जाएगा, इसमें स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें है प्रतिबाधा Z बराबर, तो V अपॉन I को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा Z बराबर ये स्क्वायर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ठीक है, इसमें Z क्यों कहा गया है, Z इसलिए कहा गया है क्योंकि प्रतिरोध संधारित्र व ओम्य प्रतिरोध R दोनों के कारण है। जो प्रतिरोध है ना ये वाला V अपॉन I, यो प्रतिरोध R और संधारित्र है ना उसके कारण हुआ है। V अपॉन I इसे R नहीं कह सकते। V अपॉन I की वैल्यू ओम के नियम से R होती है, लेकिन इसे R इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये वाला प्रतिरोध, इसमें दो प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध हैं। R है प्रतिरोध के, ओमियो प्रतिरोध के कारण R हो गया, संधारित्र के कारण XC हो गया। अगर इसमें ये भी R होता है, ये भी R होता है, तो इसे R कह सकते थे, क्योंकि इसमें संधारित्र आ गया तो इसे प्रतिबाधा Z कहा गया है। तो आ गया Z बराबर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा C, R स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ओमेगा। उसके बाद कला जो बन रही है ये tan फाई, tan लेंगे, इसमें tan बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये tan फाई लेंगे तो आधार बटे कर्ण, ये आधार कितना हो गया आपका VC हो गया, आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, आधार ये मान लीजिए ये आधार हो गया आपका और लंब, तो VC बटे VR हो गया। ठीक है, आधार बटे लंब VC अपॉन R हो गया। VC की वैल्यू IXC हो जाएगी, VR की वैल्यू IR हो जाएगी। ठीक, I से I कट गया, XC अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, XC की वैल्यू होती है 1/ओमेगा C। जब 1/ओमेगा C ऐसे रखेंगे, ओमेगा C R हो गया। यदि इसमें tan फाई की वैल्यू 0 हो जाए, tan फाई की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो फाई की वैल्यू ये 0 हो जाएगी, क्योंकि tan फाई बराबर tan 0, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो फाई बराबर 0। यदि इसमें R की वैल्यू 0 हो जाए तो 1/0 हो जाएगा पूरा, और 1/0 की वैल्यू
इनफाइनाइट होती है, तो tan फाइव बराबर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट में tan में 90 का मान होता है, इसलिए फाइव बराबर 90 डिग्री। अब इसके बाद है आपका श्रेणी LC परिपथ सीरीज LC सर्किट। अब के L और C प्रतिरोध और संधारित्र लगाया है, इसमें हमने प्रतिरोध अब के हमने इसमें परिरक्तों L और संधारित्र C लगाया। L के कारण विभवांतर VL, C के कारण विभवांतर VC, और ये क्या है, इसमें जो प्रेरित धारा है V बराबर V0 sin ओमेगा t लगाई है। अब देखते हैं परिरक्तों के लिए विभवांतर धारा से अगर 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जो प्रेरकत्व है ना, इसके लिए विभवांतर जो धारा से कितने होता है 90 डिग्री ऊपर की ओर, अग्रगामी आगे, आई से जो धारा जा रही है, और इससे क्या है प्रेरकत्व के लिए विभवांतर ये 90 डिग्री आगे की ओर होता है। वह संधारित्र के लिए विभवांतर जो संधारित्र है, इसके लिए विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी नीचे की ओर होता है, जो धारा जा रही है आई, और परिरक्तों के लिए विभवांतर 90 डिग्री अग्रगामी होता है धारा से, और संधारित्र के लिए 90 डिग्री पश्चगामी नीचे की ओर होता है। यदि ठीक है, अर्थात VL VC के बीच कालांतर 180 का मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऊपर को एक नीचे को, तो इनके बीच में ये सरलरेखीय कोण कितना हो गया 90 + 90 180 हो गया। यदि VL व VC का परिणामी विभवांतर V हो तो मतलब या तो VL बड़ा होगा या VC बड़ा होगा, या VC बड़ा होगा या VL बड़ा होगा, तो इसमें प्रभावी या परिणामी विभवांतर VL - VC का हो जाएगा, तो V बराबर VL - VC हो जाएगा, या VC - VL, ये होता प्रभावी। क्योंकि VL बराबर IXL, VC बराबर IXC, तो ये पीछे वाली क्वेश्चन में रख देंगे, तो V बराबर VL की जगह IXL, VC की जगह IXC हो जाएगा। I कॉमन लेके V के अपॉन में चलाएगा, XL - XC हो जाएगा ये, तो V/I Z हो जाएगी प्रतिबाधा। तो LC परिपथ में प्रतिबाधा कितनी होगी, Z बराबर XL - XC। यदि ये XL बराबर XC के आ जाए, तो XL में से XC जाएगा तो 0 हो जाएगा, XL - XC, अगर XL बराबर XC हो जाएगा तो XL XC की जगह XL रखेंगे, XL - XL 0 हो जाएगा, Z बराबर 0 अर्थात धारा का मान अनंत हो जाएगा। तो प्रतिबाधा कितनी हो गई 0 हो गई, और इसमें V बराबर I/R, तो Z बराबर क्या होता है V/I, तो V/I बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और I की वैल्यू क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगी, V/I, और I बराबर क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा। यह स्थिति XL बराबर XC की स्थिति अनुनाद की स्थिति कहलाती है, और इस स्थिति में अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC, XL बराबर क्या होता है ओमेगा L, XC बराबर क्या होता है 1/ओमेगा C, ठीक है, ओमेगा की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, L की मल्टीप्लाई इसमें हो गई, ओमेगा स्क्वायर बराबर LC हो गया, स्क्वायर अंडर रूट में चला जाएगा, ओमेगा = 1/√LC। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf, 2π इसके अपॉन में चलेगा, F बराबर 1/2π × 1/√LC। ये अनुनादी आवर्ती कहलाती है।